अस्सलाम वालेकुम हॉरर FM 804 के फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही साथ मैं उन तमाम लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी कहानियाँ सुनते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं उन सब लिसनर्स से गुजारिश करती हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्रार कहानी। रात का वक्त था और शहर की सड़कें खामोशी के बोझ तले दब चुकी थीं। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवाएं सरगोशी कर रही थीं। असद, जो कि एक सहाफ़ी था, अपने दफ्तर में बैठा था और देर रात तक काम कर रहा था। उसका शोबा क्राइम रिपोर्ट्स लिखना था और आज उसने एक पुराने केस पर काम शुरू किया था जिसे लोग खूनी अखबार के नाम से याद करते थे। ये केस एक पुरस्रार सिलसिले के बारे में था जिसमें लोग दावा करते थे कि एक मखसूस अखबार के ज़रिए हलाकतें हुई थीं। ये अखबार हर हफ्ते किसी नामालूम ज़रिए से लोगों के घरों तक पहुंच जाता था और जो भी इसे पढ़ता था उसकी मौत किसी गैर मामूली तरीके से हादसे में हो जाती थी। असद इस कहानी को झूठ का पलंदा समझता था, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट्स को सनसनीखेज बनाने के लिए हर जाविये पर तहकीक करता था। उसने पुरानी फाइलों, अखबारात और लोगों के इंटरव्यूज़ का मुताला किया, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अगली सुबह असद जब अपने घर से दफ्तर जाने के लिए तैयारी कर रहा था तो उसके दरवाजे के नीचे से एक अजीब अखबार फिसल कर अंदर आया। अखबार का कागज़ किसी आम अखबार की तरह नहीं था। ये जर्द रंग का, पुराना और बोसीदा था। असद ने हैरत से अखबार उठाया और देखा कि उसके फ्रंट पेज पर सुर्ख स्याही से खूनी अखबार लिखा हुआ था। असद चौंक गया, लेकिन एक लम्हे बाद खुद पर हंसने लगा। ये ज़रूर किसी की शरारत होगी, उसने खुद से कहा। वो अखबार को मेज़ पर फेंक कर ऑफिस चला गया। ऑफिस में उसका साथी कामरान उसके साथ काम करता था। असद ने मजाक में कामरान को वो अखबार दिखाया। कामरान ने अखबार को सरसरी नज़र से देखा और हंसकर कहा, भाई ये तो किसी पुराने ज़माने का मजाक लगता है। रात को असद के फ़ोन पर एक मैसेज आया। कामरान का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। वो अपनी गाड़ी से घर जा रहा था जब उसकी गाड़ी बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। असद को यह खबर सुनकर धचका लगा। उसका जहन फौरन उस अखबार की तरफ गया। क्या ये महज इत्तफाक था या वाकई कुछ पुरस्रार हो रहा है? अगले दिन असद ने दोबारा उस अखबार को खोला। अंदर की सुर्खियों में एक खबर ने उसे झंझोड़ दिया। कामरान की गाड़ी पुल से नीचे गिरी, आज की सबसे बड़ी खबर। असद के हाथ कांपने लगे। ये खबर उस वक्त छपी हुई थी जब हादसा पेश आया भी नहीं था। असद को लगा कि ये महज उसकी तखय्युलाती सोच हो सकती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खौफ सरायत कर चुका था। असद ने तय किया कि वो इस पुरस्रार अखबार की हकीकत का पता लगाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों और माहिरीन से मदद मांगी। सब ने उसे यही कहा कि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है, लेकिन असद के जहन में शक की सुई मुसलसल घूम रही थी। उसने अपनी तहकीक के दौरान मालूम किया कि उस अखबार का ताल्लुक एक पुराने कस्बे से है जहाँ के रिहायशियों ने दावा किया था कि ये अखबार कई साल पहले भी नमूदार हुआ था और उस वक्त भी लोगों की पुरस्रार अमवात हुई थी। असद के एक और साथी जाहिद ने अखबार के बारे में सुना तो वो भी तजस्सुस में मुब्तला हो गया। असद ने उसे मना किया कि वो उस अखबार को हाथ ना लगाए, लेकिन जाहिद ने मजाक में वही अखबार उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। अगले दिन जाहिद की लाश ऑफिस के करीब एक खाली इमारत से मिली। पुलिस के मुताबिक उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन जाहिद की जिंदगी में कुछ ऐसा मसला नहीं था जो उसे ये कदम उठाने पर मजबूर करता। अब असद के लिए ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि ये कोई मामूली अखबार नहीं है। उसने उस अखबार की छानबीन के लिए मजीद वक्त देना शुरू कर दिया। उसने पुराने कस्बे का सफ़र किया जहां उस अखबार की इब्तदा हुई। वहां उसने एक बूढ़े शख्स से मुलाकात की जिसने उसे बताया कि ये अखबार एक बदरूह की कैद में है
उसने कहा, यह अखबार एक सहाफ़ी की रूह का इंतकाम है जो कई साल पहले झूठी खबरों की वजह से मारा गया था। उसकी रूह हर उस शख्स को निशाना बनाती है जो उस अखबार को पढ़ता है। असद ने उस बूढ़े की बातों पर यकीन ना किया, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर पैदा हो चुका था। उसने सोचा कि शायद ये सब कस्बे के लोगों की कहानियां हैं, ताकि लोग उस पुरस्रारियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। उसी रात असद अपने होटल के कमरे में था जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के नीचे से एक और अखबार अंदर फिसल कर आया। असद ने कांपते हुए अखबार उठाया। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। उस अखबार की सुर्खी में लिखा हुआ था, असद की पुरस्रार मौत, कल की सबसे बड़ी खबर। असद ने फौरन अपना सामान बांधकर वहां से निकलने का फैसला किया। वो जैसे ही होटल से बाहर निकला, उसका सामना एक पुरस्रार शख्स से हुआ। उसका चेहरा धुंधला और बेरंग था। उसकी आंखों में एक सर्द नफरत थी। तुमने मेरा अखबार पढ़ा है, उस शख्स ने कहा। असद ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जमीन में धंस चुकी थीं। उस पुरस्रार शख्स ने असद की तरफ हाथ बढ़ाया और असद के इर्द गिर्द हर चीज धुंध में गुम हो गई। अगली सुबह होटल के अमले ने असद को उसी कमरे में मुर्दा पाया। उसके हाथ में वही खूनी अखबार था और अखबार की हेडलाइन ने सबको हिलाकर रख दिया, आखिरी शिकार मुकम्मल, खूनी अखबार का इख्तिताम। असद के इंतकाल के बाद वो अखबार कभी दोबारा किसी को नजर नहीं आया, लेकिन आज भी लोग उस अखबार की कहानी सुनाते हैं और जो कोई भी उसकी तहकीक करने की हिम्मत करता है, उसे किसी न किसी तरह की पुरस्रार मौत का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि खूनी अखबार अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है और उसकी बदरूह अपने अगले शिकार की तलाश में है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे और हर बुरी शय और मखलूक से बचाए। आमीन।